ओम शांति। आज बाबा के 7 जनवरी के महावाक्य सुनेंगे। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर है, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। दूसरी पॉइंट है, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑल माइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर ये लीला है, इसको ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक ही एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरता रहता है। ये है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते, विचारों को पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, और अब तो कहते हैं राम राज्य कौन बनाएगा? बाबा नहीं कहते वो, ये ब्रह्मा कुमारियां राम राज्य बनाएगी ऐसे कहते हैं। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो, अभी बहुत दुखी है तो सभी आवाज करते हैं, हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु ये विनाश तो होना ही है, ये कोई जानते नहीं।
तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण में, सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होता है, सतयुग आएगा, जब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमपिता परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने सृष्टि रची, जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते। बाबा कहते हैं तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन जाओ, बन राजयोग सीखो तो आपे ही अनुभव हो जाएगा। तो राजयोग सीखने से अनुभव होगा। बाप कहते इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। गुड़िया कौन? तो आज हम गुड़िया नहीं है, आज हम चैतन्य देवी है ना। बाबा कहते हैं तुम गुड़िया नहीं हो, गुड़ियाओं की पूजा करते पर जानते ही नहीं है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं दे दी, अभी ये कैसे हो सकता? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा को कितनी भुजा हुई? 4, 8 करोड़ भुजा हो गई। 4 के 2 हाथ हुए ना, तो 4 दूनी 8। परंतु ऐसे है नहीं, बाकी प्रजा तो जरूर होगी। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए ही प्लेन है और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहते हैं। बाप कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है, तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। ये तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली हैं। असल में तो हम सब आत्माएं
परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात नहीं है। शिव की सभी संतान है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे हम वर्षा पाते हैं। हम है मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला है शिव बाबा, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते। ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते तो फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहां हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियां साक्षात्कार भी करती। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्प काल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते। देने वाला एक बाप है, करके निमित्त द्वारा दिलाते उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्प काल का सुख, ये है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में शुरू होती। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी बनते। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंची की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा है जो जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ। इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ या चंद्रवंशी का। जो बाप के बच्चे बनते वह प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, परंतु बाबा कहते अच्छा पुरुषार्थ करना है। सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाप तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसके पास जाओ तो बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है।
150 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई ही निकलेगा। बाबा कहते आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? इसलिए बाबा कहते हैं बड़े की क्या होती है? वैल्यू होती है, उसकी बात सब मानते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू बहन बोलती है तो सब ध्यान से सुनते हैं। अब अपने आप ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया में पद की वैल्यू है। जो पद पर है, कहते हैं ना जिसकी लाठी, तो जिसके पास ताकत है, जिसके पास चाहे पद की, पैसे की, किसी भी बात की शक्ति है, उसकी बात सब मानेंगे। इसलिए बाबा कहते किसकी सेवा करो आप बच्चे जाकर? वीआईपी की सेवा करो। तो उससे अपने आप, आपने एक वीआईपी को निकाला, उसने उसकी बात 10 ने मानी, तो वो किसके खाते में आएगा? वो आपके खाते में आएगा, क्योंकि उसको तो ज्ञान किसने दिया? आपने दिया ना। इसलिए बाबा कहते वीआईपी की सेवा करो। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा कहते मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार कोई विरला ही आते हैं। आने जरूर है परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए बलि चढ़े हो ना। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी कोई होता नहीं। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते, आखिर तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए। हमारा नाम ऐसे नहीं पन्ना फाड़ देंगे तो मिट जाएगा, लिखा गया माना अब कल्प कल्प के लिए। कोई एक दिन भी आया तो भी उसका नाम ईश्वरीय रजिस्टर में दर्ज हो गया है। तो बाबा कहते तुम्हारा नाम इस रजिस्टर में लिखा गया। जैसे आपने जिस स्कूल में पढ़ा उसमें आज भी जाके पूछेंगे तो आपका नाम मिल जाएगा, क्योंकि स्कूल है ना, वो स्कूल का कायदा है कि उसमें जो आ गया उसकी डिटेल उनको रखनी पड़ेगी। तो बाबा कहते ये भी क्या है? ये स्कूल है, इसमें आप आ गए, आपका नाम लिखा गया। तो जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठाए और रहकर भी दिखाएं तब बाबा उससे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा मीठे मीठे खिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरी पॉइंट है भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट दानी बनना है। आज का प्यारे बाबा का वरदान है परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले
दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते, वही कुल दीपक है। अच्छा, ओम शांति।